हेलो स्टूडेंट, मैं राज सर राज फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम लोग देखने जा रहे हैं 10th के हिंदी का पहला चैप्टर श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जो कि काफ़ी मोस्ट वीवीआई टॉपिक है। और ये एग्ज़ाम में यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपको टैली करने वाला है। इससे बाहर बिहार बोर्ड में कुछ भी नहीं जाएगा। तो आप लोग पूरा शुरू से अंत तक क्लास में बने रहिए और आप लोग कमेंट आंसर का करते रहिए। हम आपको 2-4-5 सेकंड का टाइम देंगे और आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो अभी और लास्ट में जब क्लास ख़त्म हो जाए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिएगा कि आपका कितना सही हुआ और कितना गलत हुआ। एक तरह का आप इसको टेस्ट के रूप में लीजिए। आप जहाँ कहीं भी पढ़ते हों क्लास में, तो आप उसके अनुसार यहाँ पर देखिए कि आपको कितना नंबर आ रहा है, ठीक है, टेस्ट में। तो चलिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन सेलेक्ट किया गया है। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। फटाफट बताइए, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। तो लोग जल्दी आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा आंसर। तो बिल्कुल राइट आंसर आप लोग दे रहे हैं, बाबा साहब अम्बेडकर इसका आंसर हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा बाबा साहब अम्बेडकर। ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि बाबा साहब अम्बेडकर इसका जन्म यदि देखें तो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में महू मध्य प्रदेश में हुआ था। ये आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। और अभी ये जो क्लास आपको दे रहे हैं ये भी आपको मध्य प्रदेश से दे रहे हैं, मतलब बाबा जी के धरती से ही दे रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चर्चा करते हैं। तो इसका आंसर भी देखिए, आंसर भी बी नंबर दिया हुआ है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आप लोग कमेंट करते रहिए और प्रत्येक दिन लाइव क्लास आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो आप लोग उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर सकते हैं आप। और इसको शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, लाइक नहीं कीजिए, ये आपकी मर्ज़ी है। और आपको अच्छा लगता है तो लाइक कर सकते हैं और आप इसको शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। तो चलिए इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा। डॉक्टर अम्बेडकर के पिता का नाम क्या था। डॉक्टर अम्बेडकर के पिता का नाम क्या था। तो चलिए बिल्कुल राइट आंसर आप लोगों का आ रहा है। तो इसका आंसर बिल्कुल सही है, रामजी सकपाल, ठीक है। तो रामजी सकपाल इसके पिताजी के नाम थे। याद रखना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है। तो जल्द से जल्द आप लोग आंसर कीजिए। आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है। तो चलिए टाइम आप लोगों के पास स्टार्ट होता है। 1, 2, 3, 4 और 5। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आधुनिक सभ्य समाज के लिए कार्यकुशलता के लिए किसको आवश्यक मानते हैं। तो श्रम विभाजन को आवश्यक मानते हैं। किसको मानते हैं, श्रम विभाजन। जो भी श्रम विभाजन आंसर कर रहे हैं वो बिल्कुल राइट आंसर है, श्रम विभाजन इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 है। तो देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक, यहाँ दिया हुआ है क्या, डैश डैश कारण बनी हुई है। तो जाति प्रथा का भारत में बेरोजगारी का एक डैश डैश कारण, तो कैसा कारण बनी हुई है, ठीक है। तो ये आप लोगों को आंसर करना है। तो फटाफट आप लोग आप लोग पढ़े भी होंगे, ठीक है, तो आप लोग आंसर कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम लोग। तो फटाफट बताइए आप लोग। तो वहाँ पे दिया था अप्रत्यक्ष, ठीक है, यहाँ पे दिया प्रमुख, अप्रत्यक्ष और अप्रमुख, और तीसरा दिया ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा, जाति प्रथा का प्रमुख कारक क्या है। तो ये बिल्कुल आंसर इसका ए और बी दोनों हो जाएगा, ठीक है ना। तो अप्रत्यक्ष और प्रमुख कारण बना हुआ, अप्रत्यक्ष और प्रमुख कारण बना हुआ है, ठीक है। तो इसका आंसर जो भी सी कर रहे हैं वो बिल्कुल आंसर सही कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। मूक नायक क्या है, फटाफट बताइए, मूक नायक क्या है। देखिए आप लोग कितना स्कोर कर पाते हैं। मूक नायक क्या है, जल्द से जल्द आंसर कीजिए। ये आप लोगों के लिए एक टेस्ट है, ठीक है ना। मूक नायक क्या है।
तो चलिए टाइम समाप्त होता है। पत्रिका, मूकनायक क्या एक पत्रिका है, जो कि बिल्कुल राइट आंसर, जो भी पत्रिका आंसर कर रहे हैं वो बिल्कुल राइट आंसर कर रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भीमराव अंबेडकर, चलिए इसका कलर पहले हम चेंज कर लेते हैं। ओहो, तो कलर इसका कौन सा कर लें, ये कलर ठीक रहेगी। चलिए बोल रहा है कि भीमराव अंबेडकर जो है ना की मृत्यु जो ना कब हुई और कहाँ हुई, ठीक है। तो फटाफट आप लोग आंसर कीजिए, बिल्कुल राइट आंसर करें आप लोग कि ये जो है 1956 ईस्वी में दिल्ली में हुआ था, ठीक है ना। 1956 में दिल्ली में जो ना इसका निधन हो गया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा कि भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था, अभी जस्ट आप लोगों को बताया है। तो जल्द से जल्द आंसर कीजिए। तो टाइम है आप लोगों के पास 1, 2, 3, 4 और 5, टाइम खत्म हुआ। तो भीमराव अंबेडकर का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। तो आंसर देखिए डी नंबर जो है ना वो बिल्कुल राइट आंसर है, डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो डी नंबर आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए जो है ना जो डी दे रहे थे बिल्कुल राइट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोगों को चलना पड़ेगा। तो आप लोग जो ना ध्यान से देखिए और इसको टेस्ट के जैसा आप लोग जो ना दीजिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 है जो कि बहुत ही जो है ना वीवीआई है, आप लोग पढ़े भी होंगे कि अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है, ठीक है। अंबेडकर की दृष्टि में, यहाँ जो दृष्टि सट गया है, ठीक है। तो अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है, जो किताब पढ़े होंगे तो बिल्कुल जो है ना आंसर सही कर सकते हैं। तो देखिए ऑप्शन दिया है दूध और शक्कर के मिश्रण की तरह, दूध और पानी के मिश्रण की तरह, तिल और तंडुल के मिश्रण की तरह, या पानी और नमक के मिश्रण की तरह। तो जल्द से जल्द आप लोग आंसर कीजिए क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल राइट जवाब आप लोग दे रहे हैं दूध और पानी के मिश्रण की तरह, दूध और पानी के मिश्रण की तरह, ठीक है। तो बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। और आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा कि कितना आप लोगों का सही हो रहा है, क्योंकि कमेंट बॉक्स का ही हम जो है ना उसका जाके चेक करेंगे, ठीक है ना। देखिए अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है, भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है। तो ऑप्शन है भीमराव अम्बेडकर, दूसरा ऑप्शन है ज्योतिबा फुले, तीसरा आंसर है राजगोपालाचारी और चौथा आंसर है महात्मा गांधी। तो फटाफट बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है। तो बिल्कुल राइट आंसर जो भी कर रहे हैं जो ना भीमराव अम्बेडकर, बिल्कुल राइट आंसर है। तो भीमराव अम्बेडकर, बाबा भीमराव अम्बेडकर के द्वारा ही जो है भारतीय संविधान के निर्माण में जो है ना महत्वपूर्ण भूमिका निभाया गया था। तो आप लोगों को पता होगा कि लगभग 60 देशों का जो ना 60 देशों के संविधान को पढ़ा गया था और उसके बाद जो ना संविधान का जो ना निर्माण हुआ था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा कि सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है। देखिए सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है। तो ऑप्शन है जाति प्रथा, श्रम विभाजन, अणुबम या दूध और पानी। तो सभ्य समाज के लिए क्या ज़रूरत है, तो आप लोग पढ़े होंगे जो ना चैप्टर। तो फटाफट बताइएगा सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है, जल्द से जल्द आंसर कीजिए। सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है, बिल्कुल राइट आंसर। सभ्य समाज के लिए श्रम विभाजन है आवश्यक। तो आप लोग पढ़े होंगे सभ्य समाज के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है, ठीक है ना। जो अच्छा समाज है उसके लिए श्रम विभाजन, ना कि जाति प्रथा। जाति प्रथा इसका आंसर नहीं होगा, ठीक है। क्या हो जाएगा श्रम विभाजन, मतलब काम के आधार पर जो है ना हम लोग उसके जो है ना उसका विभाजन करेंगे, ठीक है ना, काम के आधार पर, ना कि उसको जाति के आधार पर। तो बिल्कुल राइट आंसर इसका श्रम विभाजन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए काफ़ी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है ना। बोल रहा प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्चतर शिक्षा के लिए जो है ना कहाँ गए थे। ये कम ही जो है ना स्टूडेंट जवाब दे सकते हैं, क्योंकि किताब उतना डीपली जो पढ़ते होंगे या क्लास में पढ़ाए होंगे तो वही जवाब दे सकते हैं, ठीक है। तो देखिए प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर जो है उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ चले गए। ऑप्शन है इटली, दक्षिण अफ्रीका या न्यूयॉर्क। तो बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर। मोस्टली जो ना
बच्चा का आंसर जो है ना कुछ कुछ का गलत भी आ रहा है। इसका आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क। क्या हो जाएगा? न्यूयॉर्क हो जाएगा। न्यूयॉर्क जो कि यूएसए में है। कहाँ है? यूएसए में न्यूयॉर्क। तो ये याद रखना आपको, ठीक है। न्यूयॉर्क इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम लोगों को स्लाइड जो है चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। काफ़ी जो है वीवीआई सब सवाल जो है एकत्रित किया गया है। तो चलिए चौथे स्लाइड पे चलते हैं हम लोग। अगला है ये देखिए, ये बहुत ही जो है ना अच्छा क्वेश्चन है और ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन देखिए कि अम्बेडकर चिंतन व रचनात्मक के लिए प्रेरक व्यक्ति कौन थे? अम्बेडकर के जो है ना आप लोग पढ़े होंगे जो है ना प्रेरक व्यक्ति के नाम। ऑप्शन दिया बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले, या इनमें से सभी। क्या हो जाएगा आंसर? फटाफट बताइए। बुद्ध हो जाएगा, या ज्योतिबा फुले होगा, या कबीर होगा, या इनमें से सभी होगा। तो आप लोग बिल्कुल राइट आंसर कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग जानते थे कि अम्बेडकर चिंतन व रचनात्मक के लिए 3 व्यक्ति को प्रेरक मानते थे। कितने व्यक्ति को? 3 व्यक्ति, जिसमें बुद्ध भी है, कबीर भी है और ज्योतिबा फुले भी। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है ना। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जाति पाति, ठीक है। तो देखिए बोल रहा है कि जाति पाति तोड़क मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ था? जाति पाति तोड़क मंडल भाषण जो है ये लाहौर में कब हुआ था? 1942 में, 40 में, या 36 में, या 38 में? बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर आप लोग उम्मीद लगता है कि जो है ना गलत दे दीजिएगा, क्योंकि ये थोड़ा जो डीपली से उठाया गया। जाति पाति तोड़क मंडल भाषण जो है लाहौर में कब हुआ था? तो ये मेरे ख्याल से जो है ना 1936 होना चाहिए, ठीक है ना। 1936 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर क्या है। 1936 बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप लोग जो है ना बहुत ही अच्छे से आंसर दे सकते हैं कि बताइए जो है ना श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? कहानी है, या भाषण है, या निबंध है, या साक्षात्कार है? क्या है जो है ना, ये जल्द से जल्द आप लोग बताइए क्या हो जाएगा, जल्द से जल्द बताइए। तो बिल्कुल राइट आंसर जा रहा है, ठीक है ना। तो ये क्या है? एक भाषण है, ठीक है ना। ये भाषण है, जहाँ तक मेरे ख्याल से भाषण होगा, और आप लोग एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा। इसमें निबंध आंसर दिया हुआ है, जो कि जो है ना थोड़ा मिस्टेक लग रहा है, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित रचनाओं में से कौन से डॉक्टर अम्बेडकर की रचना है? देखिए द कास्ट इन इंडिया, अम्बेडकर की कौन कौन सी रचना है? पहला द कास्ट इन इंडिया। नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग चलते हैं, ठीक है। तो याद रखना द कास्ट इन इंडिया। नेक्स्ट देखें तो ओह आप लोग, ये तो चीटिंग हो गया ना। द अनटचेबल, हु आर द शुद्रास, और ये देवा हु आर शुद्रास, ठीक है। तो बताइए कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल राइट आंसर इसमें से सभी हो जाएगा। द अनटचेबल भी लिखे थे, हु आर शुद्रास भी लिखे थे, कास्ट जो ना एनिहिलेशन ऑफ कास्ट भी लिखे थे। ये सारा जो ना भीमराव अम्बेडकर का जो ना रचना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, देखिए ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ सवाल है, ठीक है। बोल रहा है कि आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है, क्यों? आधुनिक सभ्य समाज जो है वो श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है, क्यों? कार्यकुशलता के लिए, या भाईचारे के लिए, या रूढ़िवादिता के लिए, या इनमें से कोई नहीं? जल्द से जल्द आंसर कीजिए आप लोग। क्या हो जाएगा इसका आंसर? बिल्कुल राइट आंसर है। राइट आंसर कार्यकुशलता। जो भी आंसर कर रहे हैं बिल्कुल राइट है, ठीक है। और जो भी भाईचारा कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत आंसर है। आधुनिक सभ्य समाज के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है कार्यकुशलता के लिए, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। बोला कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहब के किस भाषण से लिया गया? श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो है कहाँ से लिया गया? द कास्ट इन इंडिया से, या जेनेसिस एंड डेवलपमेंट से, या एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से, या हूँ इज जो है शुद्रास से? तो बताइए फटाफट क्या आंसर हो जाएगा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो है कहाँ से लिया गया? ये जो भाषण है, देखिए अभी बताए थे भाषण है ये, तो भाषण ये कहाँ से लिया गया है? जल्द से जल्द आंसर कीजिए आप लोग। क्या हो जाएगा आंसर? तो समय समाप्त होता है। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। जितने भी जुड़े हुए हैं कम से कम शेयर उसको कर दीजिए, ठीक है ना। वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि जो है ना हम आपको इस तरह का वीडियो प्रोवाइड कर सकें, ठीक है ना। तो चलिए कम संख्या में जुड़े हुए हैं, लेकिन जो भी जुड़े हैं शुरू से अंत तक रहिए, और आप लोग कमेंट करके आंसर जो ना ज़रूर बताइए कि कितना आप लोगों का सही हुआ, ठीक है।
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंबेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरण किया। देखिए ये हम क्लास में आप लोगों को बताए भी थे कि अंबेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को हिंदी में रूपांतरण किसने किया था। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन सुनिए, ललई सिंह यादव या किशोरी लाल या मनोज वाजपेयी या इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा आंसर? हमको लगता है कोई भी इसमें गलत आंसर नहीं देंगे, ठीक है। तो देखिए मोस्टली आंसर आ रहा है ललई सिंह यादव, बिल्कुल राइट आंसर है और ये कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है ना। तो इसके जो ना इसको हल्का में नहीं लेना है, याद रखना है आप लोग। और उम्मीद करते हैं कि 2025 में आप लोग बहुत ही अच्छा से जो है ना नंबर लाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट स्लाइड में क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए आप लोग जानते भी होंगे कि जो ना अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था। अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो ऑप्शन दिया ब्राह्मण परिवार में, क्षत्रिय परिवार में, दलित में या कायस्थ में। तो कोई भी इसका आंसर अच्छा से दे सकते हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है कि ब्राह्मण जो ना, ये देखिए अंबेडकर जो ना, अंबेडकर को जो ना उसमें पढ़ने नहीं दिया जाता था स्कूल में, ये बाहर रह के भी पढ़ लेते थे, ठीक है ना। मतलब बहुत ज़्यादा छुआछूत हो रहा था उस समय, जो छुआछूत ज़्यादा चल रहा था ये चल रहा था दलित के साथ। और आप सभी का आंसर जो है दलित आ रहा है, बिल्कुल राइट आंसर है, जो कि आंसर सी हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई दिया। देखिए लेखक को इस युग में विडंबना जो ना कहाँ दिखाई देता है। ऑप्शन है जातिवाद में, नारीवाद में, निर्वाद में या परिवारवाद में। तो बताइए लेखक को कहाँ पर जो ना विडंबना दिखाई देता है। तो ये तो किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए, बिल्कुल राइट आंसर जा रहा है, ठीक है, जातिवाद में। क्या आंसर हो जाएगा? जातिवाद में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखिए इसकी माता का नाम आ गया, ठीक है। बोल रहा है कि अंबेडकर के माता का नाम क्या था? रानीबाई, कुंतीबाई, शीलाबाई या भीमाबाई। तो फटाफट बताइए आप लोग, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका जो ना माता का नाम? अंबेडकर जी के माता का नाम क्या है? जो भी आंसर जो ना अदर कर रहे हैं वो गलत है, सिर्फ भीमाबाई आंसर इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, भीमाबाई, ठीक है ना। भीमाबाई इसके मम्मी का नाम है, ठीक है, माता का नाम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भीमराव अम्बेडकर पीएचडी का उपाधि कब लिए थे? तो फटाफट आंसर कीजिए। 1920, 1918, 1916। क्या आंसर आप लोग कर सकते हैं क्या? ये मोस्टली हमको लगता है कि जो ना नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा जो ना हट के क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बताइए, फ़ैन का आवाज़ आप लोगों को जाता होगा, क्या करें? गर्मी बहुत ज़्यादा है, आप लोग भी देख रहे होंगे कि जो ना आप लोग पसीना पसीना हो गए होंगे यदि आप पंखा के नीचे नहीं बैठे हैं। तो कूलर, एसी, पंखा जितना भी हो घर से बाहर कम निकलिए और जो ना ये गर्मी में किसी तरह अपना जो ना जीवन को सुरक्षित कीजिए, बचाइए। तो चलिए बिल्कुल राइट आंसर इसका 1916 हो जाएगा, ठीक है ना। 1916 मेरे ख्याल से आंसर होना चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 1916 है या क्या है। तो नेक्स्ट स्लाइड में इसका आंसर है। तो चलिए अगले स्लाइड को हम लोग देखते हैं। तो 1916 बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। और ये देखिए काफ़ी जो ना अच्छा क्वेश्चन मिल गया आप लोगों के लिए कि लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है। तो आप लोग पढ़े भी होंगे, ये क्वेश्चन भी है, लेखक की दृष्टि में जो ना विडंबना क्या है, जो ना किस विडंबना की बात करते हैं, विडंबना का स्वरूप क्या है। ये पहला ही क्वेश्चन है आप लोगों का सब्जेक्टिव में, और आप लोगों के लिए हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी जो ना लेते आएंगे। यदि आप लोगों का रिस्पांस अच्छा रहा तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करवा देंगे, ठीक है। बोला लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है। ऑप्शन दिया जातिवाद के पोषक की कमी नहीं है, जातिवाद के पोषण नगण्य है, आर्थिक दृष्टि से जातिवाद उचित है, या जातिवाद लोकतंत्र के विरुद्ध नहीं है। तो क्या आंसर हो जाएगा, जल्द से जल्द बताइए। बिल्कुल राइट आंसर जा रहे हैं आप लोग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा जातिवाद के पोषक की कमी नहीं है। लेखक की विडंबना की बात है कि आज के युग में भी जातिवाद के पोषक की कमी नहीं है, मतलब जातिवाद को जो बढ़ावा देता है उन लोगों का जो ना कमी नहीं है। आज भी बहुत सारे लोग जो है जातिवाद, छुआछूत ये सब का बढ़ावा देते हैं। वही बोला विडंबना की बात आज भी है कि इतना जो ना हम लोग डेवलप हो गए, इतना विकसित हो गए, और स्वतंत्र देश में भी आजकल भी जो ना जातिवाद के पोषक के जो ना कमी नहीं है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन और ख़तरनाक क्वेश्चन है।
बोल रहा है कि लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए। तो लास्ट में जो है ना आप लोगों का जो क्वेश्चन है सब्जेक्टिव में उसमें लिखा हुआ है कि आदर्श समाज कैसा होना चाहिए, ठीक है, सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए कैसा होना चाहिए, तो वो बताया है। देखिए ऑप्शन दिया है जिसमें स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व का भावना हो, जिसमें सभी धनी हो, जिसमें सभी पढ़े लिखे हो, या जिसमें सभी जो है ना स्वस्थ हो। क्या हो जाएगा आदर्श समाज, किसको कहेंगे आप लोग आदर्श समाज। तो जल्द से जल्द आप लोग कमेंट कीजिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल राइट आंसर ए हो जाएगा, जिसमें स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व का भावना हो, ठीक है, वही आदर्श समाज हो सकता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है काफ़ी मोस्ट जो है ना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और आप लोगों को भी पता होगा कि लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं, ठीक है। लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण जो है ना किसे मानता है। तो ऑप्शन है जो है ना अशिक्षा को, जनसंख्या को, जाति प्रथा को, या उद्योग धंधे की कमी को। तो क्या हो जाएगा जल्द से जल्द बताइए। लेखक बेरोजगारी का प्रत्यक्ष और प्रमुख कारण किसे मानता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर देखिए, इसका आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा जाति प्रथा को। जाति प्रथा यदि आपके जो है समाज में है तो वो जो है बेरोजगारी का प्रमुख कारण है, क्योंकि शुरुआत में जन्म से ही जो है ना आदमी को जात के साथ ही जो है उसको पेशा में बांध देता है, जो कि उसका पैतृक पेशा नहीं होता है, तो पर भी उसको मजबूरी में काम करना पड़ता है, और जिस काम में आदमी को मन नहीं लगे और मजबूरी से काम करे तो वो काम अच्छा से नहीं होता है, ये आप लोगों को भी पता होगा, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पर बेरोजगारी जो ना का प्रमुख और प्रत्येक जो है ना कारण बन जाता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किन की रचना है। तो ये तो अभी आप लोगों को बताए थे, किसका हो जाएगा। देखिए ये हो जाएगा कास्ट के बारे में, यहाँ कुछ भी आ रहा है तो भीमराव अम्बेडकर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ भीमराव अम्बेडकर ही इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग चलते हैं। तो नेक्स्ट देखिए, ये तो बता ही दिया आप लोगों को। अच्छा ये बताइए, बोल रहा है कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा जो ना, जाति प्रथा डैश डैश है, क्या है आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा डैश डैश है। ये आपके जो ना सब्जेक्टिव क्वेश्चन में जो ना दिया हुआ है कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा क्या है, लाभदायक है, हानिकारक है, अनुकूल है, इनमें से सभी है। तो आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा कैसे प्रथा है, एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया गया है 5 नंबर क्वेश्चन में, या 4 जो ना 6 नंबर में, ऐसे ही कुछ जो ना ये क्वेश्चन है 6 या 7 जो भी होगा, कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है। तो ये आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका बी नंबर, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए अभी ये क्वेश्चन जस्ट बताएं आप लोगों को कि भीमराव अम्बेडकर का जन्म जो है कहाँ हुआ था। तो ऑप्शन है महू मध्य प्रदेश में, गोरखपुर उत्तर प्रदेश में, डुमरांव बिहार में, या दनकुनी जो है पश्चिम बंगाल में। ये आप लोग कभी गलत नहीं करेंगे, हमको पूरा विश्वास है। शुरुआत में ही हम आपको बता दिए थे कि जो ना भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था। तो ये बिल्कुल राइट आंसर महू मध्य प्रदेश, और अभी हम इसके जो ना जन्म स्थान के पास ही है, ठीक है ना। तो देखिए महू मध्य प्रदेश में इसका जन्म हुआ था, यहीं से आप लोगों का भी जो लाइव क्लास चल रहा है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। सभी आप लोग अपना गिन लीजिएगा कॉपी कलम के साथ जो ना कि कितना आप लोगों का सही हुआ, और ईमानदारी से आप लोग बताइएगा कमेंट करके कि आप लोगों का कितना सही हो रहा है, तभी एक जो ना आंकड़ा मिल सकता है। हाँ आप लोग तैयारी ठीक ठाक कर रहे हैं। डॉक्टर अम्बेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था। ऑप्शन है उज्ज्वल भारत, उड़ता भारत, बहिष्कृत भारत, या पुरस्कृत भारत। क्या हो जाएगा, इसका कौन आंसर दे सकते हैं। जो इसका आंसर देते हैं हम समझ जाएंगे कि हाँ वो ठीक ठाक तैयारी कर रहे हैं। कुछ का गलत आंसर जा रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा बहिष्कृत भारत, ठीक है। और ये कई बार पूछा हुआ है, बीपीएससी के क्वेश्चन तक में ये पूछा हुआ है कि बहिष्कृत भारत जो ना के पत्रिका के लेखक जो ना संपादनकर्ता कौन थे। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो ये आप लोगों को याद रखना, बहिष्कृत भारत हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। क्या क्वेश्चन जो है ना आपका 30 है या और भी क्वेश्चन है। तो चलिए देखिए ये 30 नंबर का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन दिया है कि भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में किन्हें जानते हैं, मतलब भारतीय संविधान के जो ना पिता किसे कहते हैं, या भारतीय संविधान के जनक किसे कहते हैं। तो फटाफट बताइए, अम्बेडकर हो गया, भीमराव अम्बेडकर हो गया, पंडित जवाहरलाल नेहरू, या सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। आप लोग जो ना उम्मीद करते हैं कि आंसर सही देंगे। तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर है, और ये जो है ना भीमराव अम्बेडकर इसका बिल्कुल राइट आंसर था, ठीक है। और ये आज के क्लास का जो है ना ये अंतिम क्वेश्चन था।
तो फाइनली देखिए हम 30 क्वेश्चन जो ना करवाए आप लोगों को, और थोड़ा एक्सप्लेन भी कर दीजिए 30 क्वेश्चन में आप लोगों का कितना सही हुआ। ये अभी जो ना क्लास ख़त्म होने के बाद जो कमेंट बॉक्स आएगा, ठीक है ना, जो कमेंट बॉक्स लिखा रहता है कि यहाँ जो ना कमेंट बॉक्स है, वहाँ जाके आप लोग जो ना कमेंट करके बताइएगा कि आपका कितना जो है सही हुआ। तो आप लोग कैसे लिखिएगा, तो वहाँ लिखिएगा जैसे मान लीजिए जो ना आपका 30 में सही हुआ कितना, 25 सही हुआ, तो वहाँ लिखेंगे 25 और बटे लिख देंगे 30। इसका मतलब है कि मेरा 25 में जो है ना 30 आया। और आपको क्लास कैसा लगा, ऑब्जेक्टिव कैसा लगा, क्या इस तरह का सभी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव कंटिन्यू करवा दें, तो आप लोग जो है कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट को पढ़ेंगे तभी हम जो है ये कंटिन्यू रख पाएंगे। तो चलिए कैसा क्लास लगा आप लोग वहाँ ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए जय हिंद।